श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री नंद नंदन भाग 93। भद्रसेन। भद्रसेन स्वयं कहते हैं कि अक्रूर आए और अपने राम श्याम के साथ हम सब मथुरा चले गए। यहाँ बड़े गोप बहुत डरते थे कंस से, पता नहीं कितना बली और भयानक बतलाते थे, किंतु उसे और उसके सहायकों को दाऊ दादा की सहायता से हमारे कन्हई ने खेल में ही मार दिया। मथुरा के लोग भी कैसे हमारे गोपाल को सब भगवान कहने लगे। मेरा तो उस महानगर में मन ही नहीं लगता था। दाऊ दादा और श्याम सुंदर भी दिन भर लोगों की व्यवस्था में ही व्यस्त रहते थे। हम सबसे केवल मिल जाया करते थे बस। ऐसे में कैसे मन लगे बताओ। बाबा ने लौटने का निर्णय किया, हम सब वृंदावन आ गए। हमारा कन्हई बहुत चतुर है। मथुरा से हम चलने लगे तो मुझसे बोला, यहाँ के लोग मुझे छोड़ना नहीं चाहते, तुम सब चलो, मैं इन लोगों को नगर में ले जाकर फिर चुपचाप आ जाऊंगा, मार्ग में ही मिलूंगा तुम्हें। और सचमुच वो मार्ग में ही आकर हमारे छकड़े पर बैठ गए। मैंने तो देखा भी नहीं कि किधर से आए। जैसे ही छकड़े ब्रिज की सीमा में पहुंचे, कहीं लता कुंज की आड़ से निकल आया होगा। मथुरा के लोगों को उसने अच्छा छकाया। मथुरा से वे उद्धव आए थे। मथुरा के लोग बहुत विद्वान होंगे। उद्धव भी बड़ी बड़ी बातें करते थे, किंतु मैया कहती है कि बहुत पढ़कर कभी कभी व्यक्ति पागल हो जाया करता है, बहकी बातें करने लगता है। तो उद्धव भी कुछ ज्यादा ही पढ़े थे, तो उद्धव मुझे ऐसे ही लगे। कहते थे कि श्री कृष्णचंद्र ने उन्हें भेजा है, उनका संदेश लेकर आए हैं। वे भी कभी आवेंगे ब्रिज में। कन्हई का ही पटुका बनमाला वे पहने थे। कहीं मार्ग में हमारा गोविंद मिल गया होगा उन्हें। इसे तो किसी को भी अपने वस्त्र माला आभूषण पहनाकर सजा देने की धुन रहती। उद्धव को सजा कर प्रयास किया होगा कि वो मथुरा जा रहा है और उद्धव उसका संदेश पहुंचा दे वृंदावन। बहुत सीधे भोले थे उद्धव जी। उन्हें क्या पता कि नंदलाल कितना नटखट है। उद्धव जब तक यहाँ रहे उनसे कन्हई कभी मिला ही नहीं। मिलता भी कैसे, उद्धव तो कभी हमारे साथ गाय चराने आए नहीं। वे तो बालिकाओं के साथ ही भटकते रहे इधर उधर। पता नहीं नगर के लोगों को गाय चराना आता भी है नहीं। हम सब बाबा के साथ गए कुरुक्षेत्र ग्रहण स्नान करने, तो कन्हई ने कहा था कि वो कुछ आगे जाएगा। आगे जाकर तो वो यादवों की अग्रणी बन गया। हम सबका ऐसे स्वागत करने आया जैसे सदा उन लोगों के साथ ही रहता हो। अब कुरुक्षेत्र की भीड़ भाड़ भी कुछ अच्छी नहीं लगी। मेला तो बहुत बड़ा था, किंतु हाथी घोड़े रथों का वह भवंडर, अपने उसमें हम बालक तो विवश हो गए। बड़ों के साथ ही रहने को अकेले पड़ो तो फिर साथ के लोग मिलने से रहे। इतने अपरिचितों की भीड़। कन्हई है कि वो कोई भी हो सबसे शीघ्र परिचय कर लेता है, और कुरुक्षेत्र में वो हम सबके साथ ही न रहता होता तो मैं बाबा को वहां से दूसरे ही दिन चले आने को कह देता। अब कन्हई ने कुरुक्षेत्र से भी हमें पहले भेज दिया। ये यादव मिल जाते हैं तो श्याम को छोड़ना ही नहीं चाहते। हमारा गोपाल फिर किसी प्रकार उनसे पिंड छुड़ा आया होगा और आकर के हमारे छकड़े पर ब्रिज में पहुंचने से पहले ही बैठ गया। फिर वो कहीं से आकर मेरे छकड़े में बैठ जाता। लेकिन यह बात मेरे मन में पक्की नहीं बैठती कि श्याम सचमुच इस बार साथ आया, मेरे छकड़े में सो गया था। हो सकता है कि मैंने स्वप्न देखा हो सखा के आ जाने का। ऐसा नहीं होता तो ब्रिज में सब दुखी क्यों है। दाऊ दादा आए थे द्वारिका से,
वे यहाँ जब तक रहे मुझे तो यही लगता था कि श्याम भी कहीं समीप ही है, दाऊ से दूर तो रह नहीं पाता। हम सब दाऊ दादा के साथ लगे रहे, खेल में भी तो हम बहुधा कन्हई को छोड़कर छिप जाते या दाऊ दादा के पास चले जाते हैं। अब कई बातें खटकती हैं मुझे। कुरुक्षेत्र में उतनी रानियां कृष्ण की, कहते हैं कि पुत्र और पुत्र वधुएं भी बहुत थीं। ये सब कैसे हुआ? यहाँ दाऊ दादा के समीप क्यों नहीं आया गोपाल? सदा तो वहीं हम सबको ढूंढ लेता रहा है। हम सब दाऊ के पास चले आवे तो दौड़ आता था। इस बार क्या हो गया उसे? तब क्या सचमुच कन्हई यहाँ नहीं है? दाऊ दादा भी तो कहता था कि कहीं दूर द्वारिका में भी लोग रहते हैं और श्याम हम सबसे मिलने शीघ्र आवेगा। शीघ्र कब? कहाँ है वह हमारा प्राण? कहाँ है वह हमारा जीवन? और कहाँ है वह हमारा सर्वस्व? हमारा कन्हू कब आवेगा? हम सब अपने सखा से रहित हो गए हैं क्या? हाय ब्रिज में हमारा ब्रिज कुमार ही नहीं है। मैं उसे ढूंढूंगा, वो कहीं यहीं छिपा होना चाहिए। हो नहीं सकता कि वो हम सबको त्याग कर दूर चला जाए, लेकिन कहाँ है वो? हाय उसके बिना ब्रिज की ये क्या दशा होगी। अब ये एक एक सखा को उठाने लगा है। टोकने उठते ही इसका कर पकड़ हिलाया। तू कहाँ चला गया था? मैं कहाँ गया? तुम सबसे पृथक मैं कहीं जा सकता हूँ? कन्हई के विशाल नेत्र भरा, तुम ही सब मुझे छोड़कर यहाँ छिपे बैठे हो और मुझे किसी ने पुकारा तक नहीं। किसी ने पुकारा तक नहीं, किसी ने पुकारा था? मुझे बताओ, सचमुच हम में से किसी ने भी तो नहीं पुकारा था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हम पुकारे और हमारा श्याम दौड़ता रहा। अब तू कहाँ जा रहा है? सुबल को यहीं दौड़ जाने को देखकर गोविंद ने पूछा। बहन को बतलाने जा रहा। अब सुबल कहता ठीक है कि बेचारी बालिकाएं कहीं एक ही नटखट को ढूंढती भटकती होंगी, उन्हें शीघ्र सूचना मिलनी ही चाहिए। नहीं, कन्हई की योजना ही भिन्न रहती। मैं चुपके से पीछे से जाकर उसके नेत्र बंद करूंगा। तो सुबल हंस रहा है। जाकर देख, तो कहीं पास हो तो तेरे शरीर की बनमाला की सुगंध तो मैं ही पहचान लेता हूं और बहन बहुत दूर से जान लेगी। बहुत करके तेरा आगमन वो जान भी चुकी हो। तूने बंसी तो बजाई थी, ब्रिज में कोई नहीं होगा जो तेरा पता न पा गया हो। तू अभी झगड़ेगा? श्रीराम खुलकर हंस रहा है। अतः श्याम को शंका है कि इसकी किसी भूल पर वो चिढ़ाना चाहता है। मैं तो नहीं झगड़ूंगा, किंतु तू बहन के पास जा तो सही, तुझे भी पता लगेगा। अब मोहन का मुख सशंक हो गया। यह सुनकर श्रीराम सच कह रहे हैं। लड़कियां रूठी हो सकती हैं, ये मुझे भी संभव लगता है। मैया ने आज मेरे लिए माखन मोदक बनाया है। कन्हई को अभी सखाओं से ही अवकाश नहीं है। ये मधुमंगल को चिढ़ाने लगा है अंगूठा दिखाकर। मैया तेरे जैसी नहीं है। मधुमंगल उठकर भवन की ओर चल पड़ा। मैया परम श्रद्धालु है, वो ब्राह्मण को भोजन कराए बिना अपने पुत्र को कुछ नहीं पढ़ते। अंश तेजस्सु देव प्रसाद, छोटे सखा तो इसके स्नेह भाजन सब सिमट आए और इसे अब श्रृंगार करना है। विशाल ऋषभ अर्जुन बरूथप इसके लिए किसले सैया बनाने में लग गए हैं। मध्याह्न होने को आया, कुछ देर विश्राम भी तो करना चाहिए। हमारा कन्हू हमसे दूर तो कभी जाता नहीं। पता नहीं कैसा कुछ स्वप्न मैं देख रहा था। हमारी गायें स्वस्थ हैं, सुप्रसन्न हैं और हमारे वृंदावन से सुंदर स्थान तो संसार में कहीं कोई संभव हो ही नहीं सकता। इस समय कन्हू श्रांत है, इसे पल्लव तल्प पर विश्राम करना चाहिए। पता नहीं क्यों
बड़े लोग चिंता, शोक और भय की बातें करते हैं। मैंने एक मुनि से सुना था, वे लोभ, मोह, काम, क्रोध, अहंकार आदि कितने ही शत्रु गिना रहे थे। बूढ़े गोप सुन रहे थे। ऋषि मुनि कुछ कहे तो चुपचाप श्रद्धा से सुन लेना चाहिए, ये मैया कहती हैं। किंतु ये सब क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं, मैं कुछ जानता नहीं हूँ। मुझे तो ये भी पता नहीं कि इनमें कौन काला है, कौन गोरा है। ये कंस के असुरों से बलवान भी हों तो चिंता की कोई बात है नहीं। हमारा ये कन्हई सबको इसी हंसी में ही मार देगा। मुझे केवल दो बातें मुनि महाराज की समझ में आई, भय और क्रोध की बात। लेकिन भय लगे तो कृष्ण को पुकार लो, इसे पुकारा तो वो दौड़ा आता है। ये समीप हो, इसका स्मरण भी हो जाए तो वो भय भाग जाते हैं। क्रोध तो बुरा नहीं है। कनु मेरी बात नहीं मानता, कभी धूप में भागता है, सुबह ककरीले पथ की ओर भागता है तो मुझे क्रोध आता है। तब तो यही मुझे मनाने लगता है, वो आनंद आता है बहुत। मुनि महाराज बड़ों के लिए कहते होंगे, ये लोग बड़े क्यों हो जाते हैं? बालक बने रहे तो इनका क्या बिगड़ता है? बालकों को तो खेलने की छुट्टी है, जो मन में आए खेलो करो। किंतु ये बात अवश्य है कि कन्हई को साथ लिए बिना खेलने में बहुत बार विपत्ति आती है। इसे साथ लेकर खेले तो फिर खेल में बाधा दे, विपत्ति उसके सिर। हमारा कनु तो बहुत भोला है, बहुत सीधा भी है। इसे तो कोई कहे मुझे सखा बना ले तो यह स्वीकार करता ही है। उस राक्षस व्योम और प्रलम्ब को भी तो इसने सखा बना लिया था। अब मैं अधिक नहीं सोच सकता। इसका कर संवहन करते सोचने लगा तो इसने करवट ले ली। अब इसकी अलकों के सुमन संभाल देने हैं। हमारी गायें समीपी हैं, सखा भी सब बैठे हैं, पर श्याम तो लो उठ गया। अब ये कुछ करेगा, चपल बहुत है ना। इस पर दृष्टि रखनी है कि कुछ कंटक की ओर न चला जाए। जय राधा जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्णा।